ये तरबियत की है तुमने अपनी औलाद की? एक भी अच्छा नहीं निकला दोनों में से। हाँ भाई, मैं बुरी, मेरे बच्चे बुरे, सब बुरे, और तुम और पूरी दुनिया जो हम पे कीड़े निकाले वो सब अच्छे। आए बाएं शाएं न करो। क्या होगा अफसाना का? अल्लाह करे हमजा पे भी ऐसा ही जुल्म टूटे, ऐसे ही तड़पे वो, ऐसे ही तड़पे जैसे मेरी बच्ची को तड़पाया उसने। ये बद्दुआ मांगते हुए अपना जुल्म भी याद रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मुश्किलात का शिकार हो जाओ। रातें तो बाप की भी बर्बाद होंगी। रोएंगी तो अब आप भी। क्या कहा तुमने? क्या क्या मतलब था तुम्हारा? अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है। आप लोगों का हिसाब शुरू हो चुका है। डरें अल्लाह से। सना की तलाक तो एक छोटा सा ट्रेलर था। एक यतीम बच्ची यहाँ भी जहरीले रवैयों का शिकार है। कोई हाल नहीं तुम्हारा, कोई हाल नहीं तुम्हारा रशीद साहब। बीवी रो रो के निढाल है, बेटी का घर उजड़ गया। बजाय इसके हमें सहारा दो, लेकिन तुम तो हम ही को बातें सुना रहे हो। ये हो तुम, समझे? देखो जाकर मैं उसको डरा दिए बैठी है बीच में बेगैरत। बाप ने तुझे घर से निकाल कर फेंक दिया, हमारे सर पे मंड दिया, शौहर तुझे मुंह नहीं लगाता, दुनिया तुझ पे थू थू कर रही है, चिल्ला क्यों रही है? चिल्लाए मत, बड़ी आवाज निकली तुम्हें। ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। क्या कर रही हो ये? तुम्हें कुछ पता भी है कि क्या हो रहा है? मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको जान से छोड़ दो। खुदा का खौफ करो, क्यों उस मासूम पर जुल्म कर रही हो? ऐसा ना हो कि इसका कहर हम पर नाजिल हो जाए। ये मासूम जान। छोड़ो इसे। अरे कितना चिल्लाते हो तुम? आज तक मेरी हामी ने कभी इतना नहीं बोले जो इसके लिए बोल रहे हो। हाँ, पता भी है घर के मामले में क्या होता है? हर मामले में कूदना है तुम्हें। क्या बात हुई है, कुछ पता है? क्यों इस बेहया के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रहा है? दफा कर इसको। क्या हो रहा है ये? क्या पागलपन है? अरे आप इससे क्यों नहीं पूछते? बेगैरत ये नहीं, बेगैरत तू है। बीवी है तेरी, बेगैरती की बात बोलते तुझे शर्म नहीं आई? बीवी नहीं है ये, क्या कुछ पता है नहीं? हर मामले में कूद पड़ते हो। और जहां तक बात रही दानिश, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू इसको कत्ल कर देगा, जेल में सड़ेगा, और ये कि जन्नत में मौजें मारेगी। दिमाग पिलपिला कर दिया इसने तेरा। ये साजिदा मीसनी की और दानियाल की साजिश है। उन्होंने अपनी ऐबों वाली लड़की हमारे सर पे दे मारी कि हम सारी जिंदगी उसके ऐबों पे पर्दे डालते रहे। उन्होंने नहीं मार दी तुम्हारे सर पे, तुम्हारे लड़के ने खुद अपना रिश्ता तुम लोगों से भिजवाया था। और एक बात बताओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास जो इल्जाम तुम इस बच्ची पे लगा रही हो? हाँ, तुम्हें तो सारे शैतान हमारी आंखों में ही दिखाई देते।
फजूल ही बोलती रहती हो। और तुम दानिश, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी, हद कर दी तुमने। अरे तुम्हारी माँ तो है ही ऐसी, तुम्हें ही उसका ख्याल करना चाहिए था। क्यों भाई, क्या किया है मैंने? है कौन से कीड़े पड़ गए मुझ में? अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने के बाद तुम्हें मुझ में ऐप दिखाई देने लगे? कीड़े की तरह रिंग रिंग के तरस तरस के इस घर में जिंदगी गुजारी है मैंने। दिया ही क्या है तुमने मुझे सिवाय दुखों के? अब बातें सुना रहे हो, सारी कमियां नजर आ रही हैं। मामा, अगर मैं मैनेजर के सामने शोर मचा दूं और वकील को सब बता दूं तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। वो जल्लाद दानिश हमें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। तो अभी भी तो जिंदान में ही है, किसी कैदी की तरह। क्या कह रही थी तुम? मम्मा कहीं नहीं जाएंगी? मम्मा तो जाएंगी, मेरे पास आओ ना बेटे, मेरे पास रहा करो, दूर मत जाया करो। समझती नहीं है बच्ची बात को। देखो बेटा, मम्मा तो जाएंगी और चुपचाप जाकर दस्तखत कर कर आएंगी, और तब तक तुम गारंटी के तौर पर मेरे पास रहोगी। कैसे साए? हाँ, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ जायदाद के पेपर्स पे साइन। मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देती, सच्ची। अब क्या करूं? ऐसी सख्ती कर दी है कि बिलाकर मुझे लेके जाना ही पड़ेगा तुमको साइन करवाने। लेकिन वहां पर तुम्हें मुंह बंद रखना है, तक तुम्हारी प्यारी सी बेटी मेरी बहू मेहमान बन के रहेगी मेरे पास, है ना? माँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये देख लो रानिया, खुदा का वास्ते ऐसी बेवकूफी मत करना। हमें जैसा कहा गया ना, बस वैसा ही करना। मैं बता रही हूँ मम्मा आपको, इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। अगर उनकी बात मान भी लेना, कभी हमें कुछ नहीं मिलेगा।